अब देखो, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें हाँ फर्स्ट चैप्टर है हमारा हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ठीक। हाँ चैप्टर है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज जो हम स्टडी करते हैं उसमें स्टार्टिंग होती है यही हाइड्रोकार्बन से। तो ठीक है। हाइड्रोकार्बन नेम से ही क्लियर है आपका। हाइड्रोकार्बन किसको हम कहेंगे? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हाइड्रोजन। हाँ यानी कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स हो, यानी इन दोनों के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होगा, वो होगा हाइड्रोकार्बन। थर्ड कुछ नहीं होगा। ठीक है। हाँ हमारे डे टू डे लाइफ में एलपीजी जो हम घर में यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, कोल गैस, ये सब हमारे आसपास जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं या जो फ्यूल्स हम यूज करते हैं ये सब हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। ठीक है, तो हमारे डे टू डे लाइफ में भी हाइड्रोकार्बन्स का बहुत ज्यादा रोल है। अब ये जो ठीक। पहले तो जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं अगर हम उनको क्लासिफाई करेंगे सैचुरेशन या अनसैचुरेशन के अकॉर्डिंग, जो हम लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हैं कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का नेचर कैसा है ना, उसमें हम ये देखेंगे। हाँ तो हाइड्रोकार्बन्स में अगर हम ये देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं वो कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है या मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन से पढ़ो? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसको कहेंगे हम लोग? में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, पढ़ा आप लोगों ने। एल्केन्स। लोअर क्लासेस हम लोग हाँ पढ़ते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं जिसमें जो भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हो। हाँ अब वो चाहे ओपन चेन कंपाउंड हो चाहे साइक्लिक कंपाउंड हो, मतलब साइक्लो एल्केन्स, उनको हम लोग एल्केन्स भी कहते हैं ना। हाँ और साइक्लिक मैनर में है तो उसी को हम लोग साइक्लो एल्केन्स कहेंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स हो, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड है। हाँ या दोनों हो, मतलब उसमें कुछ कार्बन ठीक। कार्बन डबल बॉन्ड भी हो कुछ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो। हाँ जैसे हमारे कौन कौन सा? एल्कीन्स। यस। एल्काइंस। जैसे हमारे एल्कीन्स हैं, है ना, एल्काइंस हैं, हाँ तो वो सब इसी में आते हैं ना। हाँ क्लियर। हाँ। फिर आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स किसको कहते हैं हम लोग? साइक्लिक जो होते हैं मतलब साइक्लिक नहीं होते हैं, वो ये कंप्लीट। स्पेशल टाइप के हाँ कंपाउंड्स हैं कुछ इसमें। आगे चलकर बेंजीन हम वाले। पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी के लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे हकेल रूल 4n+2 रूल फॉलो होना चाहिए, या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के। बट जनरली अभी हम ये मान के चलें कि जो हमारे सिलेबस में या जो आगे जो हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे वो मेनली ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें एक स्पेशल रिंग होगी, बेंजीन रिंग। तो ठीक है। अभी के लिए हम ये मान सकते हैं अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मान सकते हैं कि बेंजीन रिंग जिस कंपाउंड में होगी वो और एरोमेटिक कंपाउंड होगा। वैसे बेंजीन रिंग जिसमें नहीं भी प्रेजेंट है यानी नॉन बेंजीनॉइड भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। ठीक। हाँ अब वन बाय, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, अब वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो पहला हमें हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट टॉपिक है हमारा एल्केन्स। हाँ अब एल्केन्स किसको कहते हैं? एल्केन्स के फीचर सबको मालूम है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक हाँ। क्या क्या होते हैं एल्केन्स के, पढ़िए जरा। The saturated hydrocarbons which contain only carbon-carbon bonds are called alkanes. ओनली कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड केवल हो उसको एल्केन कहते हैं। ठीक है। हाँ दूसरा जो जनरल फॉर्मूला है एल्केन्स का वो टू। CnH2n+2 है। n यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो जितने भी कार्बन एटम्स होंगे हाइड्रोजन 2n+2 के अकॉर्डिंग होंगे। क्लियर। जैसे अगर ठीक n है। इज इक्वल टू 1 है तो हाइड्रोजन होंगे 2 × 1+2 फोर। मीन्स 4, मतलब CH4। हाँ n 2 है तो हाइड्रोजन होंगे 2 × 2+2 मतलब सिक्स। 6, तो C2H6 फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, CnH2n+2 हाँ का जनरल फॉर्मूला है। ठीक। मीथेन एल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है। हाँ और मीथेन इज अ गैस फाउंड इन मेनली कोल माइंस या मार्शी प्लेसेस में, दलदल जिसे कहते हैं हम लोग, हाँ
दिस इज व्हाई मीथेन इज आल्सो नोन एज मार्शी गैस। इसे मार्स गैस भी कहते हैं हम लोग, ठीक मीथेन को ही, ठीक है। मार्सी प्लेसेस पे ज्यादा मिलता है ये। ठीक। जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो जनरली इनर्ट होते हैं या नॉन रिएक्टिव होते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस, एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, बेसिस एंड अदर रिएजेंट। जनरली ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। बर्निंग एक अलग चीज है कि इनका कंबशन होता है, और कंबशन या ऑक्सीजन के साथ इनकी बर्निंग होती है और वो लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं, वो एक अलग इश्यू है। बर्निंग एक अलग रिएक्शन है। अदरवाइज जनरली जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो एसिड से, बेस से या अदर रिएजेंट से जनरली रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट नेचर के होते हैं। और इसीलिए हम लोग एल्केन्स को और क्या कहते हैं हम लोग, पैराफिन्स। ठीक। एल्केन्स को पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स का मतलब होता है लिटिल एफिनिटी। लिटिल एफिनिटी मतलब बहुत कम किसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे या रिएक्ट करेंगे। तो ये जनरल एक प्रॉपर्टी है एल्केन्स की। अब जरा स्ट्रक्चर पे आते हैं एल्केन्स के। मेनली एल्केन्स के स्ट्रक्चर में मेनली हम स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन को पहले देखें। जितने भी एल्केन्स हैं उसमें कार्बन एटम्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, यानी कार्बन की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात करेंगे एल्केन्स में, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपको एल्केन्स में sp3 मिलेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि जो एल्केन्स की ज्योमेट्री है वो 3 डायमेंशनल है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि उसका जो शेप है या जो ज्योमेट्री है या जो बॉन्ड्स का पोजीशन है अराउंड कार्बन, वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग मीथेन या अदर जो भी एल्केन्स हैं वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें सेंटर में कार्बन एटम होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए डायग्राम, तो सेंटर में कार्बन एटम होगा और 4 हाइड्रोजन एटम्स टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर्स पे अरेंज होते हैं, ठीक है। जितने भी हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल्स जितने भी इसके अंदर होंगे वो सब 109.5 डिग्री के होंगे या 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। तो बॉन्ड एंगल जो होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में वो 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री का होता है। हाँ। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अगर हम एल्केन्स के अंदर बात करेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का है, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्लियर। sp3। हाँ। अब बॉन्ड लेंथ की बात करें तो जो cc बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वो 154 पिकोमीटर का है, एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 112 पिकोमीटर का है। बॉन्ड लेंथ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एल्केन्स में, एल्केन्स का जो ज्योमेट्री है 3 डायमेंशनल, ये याद होना चाहिए, ये थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। अब एल्केन्स की नेमिंग पे आते हैं या नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर हम लोग ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, नेमिंग, IUPAC नेमिंग। हाँ। हाँ। तो इसलिए बहुत फोकस नहीं करेंगे क्योंकि इस टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर भी यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स एल्केन्स फैमिली के मैंने यहाँ पर दिए हैं उस IUPAC नेमिंग को रिवाइज करने के लिए केवल। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं, तो इन एग्जांपल्स में आप देखेंगे कौन कौन से रूल फॉलो हो रहे हैं। जैसे पहला केस ये है, तो यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल मैंने आपको दिया जिसका IUPAC नेम आपको लिखना था, ठीक है। तो रूल्स हम लोग ने पढ़े हुए पहले, लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो हमने यहाँ पर एक चेन सेलेक्ट करी, उसकी नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। क्लियर, नंबरिंग समझ में आ रही है। हाँ। अब ये 2 पोजीशन पे यहाँ पर एक साइड चेन है, और यहाँ 4 पोजीशन पे एक साइड चेन है CH2 CH3 जिसको C2H5 भी कह सकते हैं हम लोग, इथाइल। हाँ। नंबरिंग के लिए एक लोवेस्ट सम रूल है या लोवेस्ट लोकेंट रूल है। मतलब हम नंबरिंग लेफ्ट से भी कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं। लेफ्ट से जब हम नंबर कर रहे हैं तो हमारे साइड चेन का या लोकेंट्स का पोजीशन आ रहा है 2 एंड 4, ठीक है ना। अगर सम करें तो 6 आएगा, और इधर से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो ये आता 1 2 3 4 एंड 5। तो 3 और 5 मतलब 8 हो जाते हैं। हाँ। अकॉर्डिंग तो टू 2 और लोवेस्ट रूल 4। ये सही है ना, हाँ। लेफ्ट साइड से नंबरिंग जो हम कर रहे हैं नंबरिंग करेक्ट है। अब नेम लिखते समय यहाँ पर ये साइड चेन मिथाइल है, ये साइड चेन इथाइल है। तो हाँ। ये कहता है कि जब भी कोई आप नेम लिखते हैं तो जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है उस प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं। अल्फाबेटिकली तो फर्स्ट यहाँ इथाइल पर कौन पहले। आ रहा है, इथाइल। हाँ। तो नेमिंग कर, भले ही उसका नंबर 4 है और इधर नंबर 2 है, यानी इथाइल का नंबर भले ही या लोकेंट भले ही ज्यादा है,
लेकिन जब आप प्रेफिक्सेस को लिखते हैं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। तो इथाइल पहले लिखेंगे, तो 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। अब इस हेक्सेन। अब इस पूरी हाँ। आईयूपीएसी नेमिंग में 2 रूल्स हमने फॉलो किए हैं। कौन कौन से? रिमार्क्स में लिखा हुआ है। एक लोवेस्ट सम रूल फॉलो लोवेस्ट किया सम गया है और नंबरिंग के अल्फाबेटिकल लिए, और अरेंजमेंट। दूसरा अल्फाबेटिक अरेंजमेंट प्रेफिक्स के लिए रखा गया है। इन दोनों को ध्यान में रख के आपने नेमिंग करी है, ठीक है। हाँ। ऐसे ही इस सेकंड को देखिए। सेकंड में आपके पास ये एक एग्जांपल दिया था आईयूपीएसी नेमिंग में, तो हमने इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी है और उसकी नंबरिंग करी है 1 2 3 4 ऐसे करके ना। अब हाँ। यहाँ पर आपको ये साइड चेन मिल रहा है इथाइल, यहाँ पर एक साइड चेन मिल रहा है इथाइल, यहाँ पर हाँ। एक साइड चेन मिल रहा है मिथाइल, और यहाँ पर एक मिथाइल। साइड चेन मिल रहा है जो खुद भी ब्रांच्ड है, यानी ब्रांचिंग इन ब्रांचिंग का केस है। तो ठीक। जब कोई साइड चेन खुद भी ब्रांच हो तो उसके 2 तरीके होते हैं, हाँ। या तो उसमें आइसोप्रोपाइल नियोप्रोपाइल इस तरह से करिए, या फिर इसका रूल ये होता है कि जो कार्बन साइड चेन, जो कार्बन मेन चेन से बॉन्डेड है उसे 1 नंबर दीजिए, ठीक है। तो हाँ। ब्रांचिंग इन ब्रांचिंग के केस में क्या है, ये हमारा मेन ब्रांच माना जाएगा। इसमें भी इसको मेन ब्रांच मानेंगे और इस मिथाइल को इस मेन ब्रांच का या इस साइड चेन का साइड चेन मानेंगे। ठीक है। तो इसका एक नेम हो सकता था 1 मिथाइल इथाइल। सिर्फ उस ब्रांच का। हाँ भाई, इतने को हम खाली इथाइल मानेंगे, इतने को। हमारा मेन साइड चेन इथाइल है, जो ये ब्रांच है ये इथाइल के अंदर ब्रांच है, तो इसको हम 1 मिथाइल इथाइल भी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक। हाँ। ब्रांचिंग ब्रांचिंग का एक रूल है, आप आईपीएससी नेमिंग में पढ़िएगा। यहाँ तो केवल इसलिए दिया गया कि वो रूल्स आप भूल न जाएं। ठीक। तो ठीक। उसके अकॉर्डिंग इसका नेम रखा गया 3,3 डाई इथाइल 5 डाइथाइल आइसोप्रोपाइल। 5। अब यहाँ पर इस पूरे ग्रुप का नाम, इस पूरे ग्रुप का नाम आइसोप्रोपाइल हमने लिख दिया है, ठीक है। ठीक। तो ये भी कर सकते हैं, या हाँ। फिर इसे 1 मिथाइल इथाइल भी कर सकते थे। प्लस 4 मिथाइल, इस मिथाइल को लिखा 4 मिथाइल, एंड फाइनली 8 कार्बन है तो ऑक्टेन। ओके। ऐसे यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल को भी देख लीजिएगा। ये बहुत लंबी चेन है 10 कार्बन की, ठीक है। हाँ। अब अगर हाँ। हम यहाँ देखेंगे तो ये हमने मेन चेन सेलेक्ट करी 10 कार्बन की, ये हमारे लिए ब्रांच हो गया ये, और ये हमारे लिए ठीक। ब्रांच हो गया, ठीक है। हाँ। ये 2 चीजें ब्रांच हो। अब 4 पे जो ये ब्रांच है CH होल ट्वाइस, यानी अगर इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो ये हो गया CH और CH3 होल ट्वाइस का मतलब है इसमें 2 CH3, एक ये हो गया और एक ही हो गया, ठीक है। ये CH3 होल ट्वाइस हो गया। इसको आइसोप्रोपाइल हम लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है। यहाँ पर क्या है 1 2 3 एंड 4, ये 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, मतलब ब्यूटाइल है। और क्योंकि कार्बन जो मेन चेन से बॉन्डेड है ये सेकेंडरी नेचर का है, तो इसका पूरा नाम हम सेकेंडरी ब्यूटाइल भी कह सकते हैं। तो इसमें 2 ठीक। साइड चेन है, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल और एक आइसोप्रोपाइल। हाँ। हाँ। अल्फाबेटिक प्रेफरेंस में हमने लिखा है, अल्फाबेटिक प्रेफरेंस में हमने लिखा है, देखिए सेकेंडरी टर्शरी इन वर्ड्स को हम अल्फाबेटिक प्रेफरेंस में या अल्फाबेटिक ऑर्डर के लिए कंसीडर नहीं करते हैं। आइसो नियो को करते हैं, सेकेंडरी टर्शरी इनको कंसीडर नहीं करते, ठीक है। ठीक है। तो इसलिए इसका नेम होगा 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल और 10 कार्बन है डेकेन। ऐसे डेक्कन। एक हाँ। एग्जांपल ये दिया हुआ है, इसका नेम भी आप देखिएगा। इसमें देखिए ब्रांचिंग इन ब्रांचिंग का केस है, ये साइड चेन के अंदर साइड चेन है। कैसे? जैसे यहाँ पर इस साइड चेन को देखिए, ये जो साइड चेन है ना, हाँ। तो ये साइड चेन सिंपल साइड चेन नहीं, ये ब्रांचिंग, इसके अंदर भी ब्रांचिंग है। तो इस केस में हमने क्या कहा आपसे कि जब कभी भी ऐसा केस होता है तो जो मेन चेन से साइड चेन का कार्बन बॉन्डेड है उसे हमेशा 1 नंबर देना, यानी ब्रांच का जो कार्बन सीधे मेन चेन से कनेक्टेड है उसे आप देंगे 1 नंबर। तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ठीक। ठीक। तो तो मतलब जो हमारा 1,1। साइड चेन में भी जो हमारा मेन साइड चेन होगा वो हम इतने को मानेंगे, प्रोपाइल को। और उन दोनों को नहीं। और ये जो 2 मिथाइल दिख रहे हैं ये प्रोपाइल के ब्रांचेस मानी जाएंगी, किस पोजीशन पे? 2 पोजीशन पे। सेकंड। हाँ। तो इसका नाम, जो हमारा साइड चेन है उसका नाम है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ध्यान समझिएगा। यानी जो ठीक। हमारा ब्रांच है वो, जो हमारा मेन साइड चेन है वो है प्रोपाइल, हाँ। उसके अंदर 2 मिथाइल ग्रुप है सेकंड पोजीशन पे, वो उस प्रोपाइल की ब्रांचेस हैं। तो उस प्रोपाइल से पहले उसको लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल, और मेन प्रोफाइल। साइड चेन आपका प्रोपाइल, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। और ठीक। ये जो ओवरऑल हाँ। आप
चेन देख रहे हैं या जो साइड चेन देख रहे हैं ये किस कार्बन पे है? 5 कार्बन पे, तो आपने यहाँ 5 लिखा 5 तो पोजीशन। 5। ठीक हाँ। है, और बाकी 9 कार्बन है तो नो नेम। नो। ठीक। ये सब IUPAC नेमिंग में है। ठीक। हाँ। ऐसे यहाँ पर एक कंपाउंड दे रखा है, इसको देखिएगा, इसमें इथाइल मिथाइल, ये तो बहुत सिंपल है, इथाइल और मिथाइल दो इसमें साइड चेन है। अल्फाबेटिक प्रेफरेंस हाँ। को देखते हुए इथाइल को पहले लिखा गया है। ठीक। ठीक है, हाँ। क्लियर हो गया? हाँ। समझ में आ रहा ना? हाँ। तो ऐसे IUPAC नेमिंग थोड़ा सा आप देखिएगा उसमें चैप्टर में। यहाँ पर तो हमने 2 4 5 एग्जाम्पल दे दिए ताकि आपको कुछ रूल्स याद आ जाएं, जैसे अल्फाबेटिक प्रेफरेंस है, लोवेस्ट सम रूल है, लॉन्गेस्ट चेन रूल है, या ब्रांचिंग इन ब्रांचिंग का रूल है। यानी अगर कोई आपका जो साइड चेन है उस साइड चेन में भी फर्दर ब्रांचेस हैं तो उस केस में नेमिंग कैसे करेंगे। उस केस में जो साइड चेन का मेन चेन से जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन एटम होगा साइड चेन का उसको 1 नंबर देंगे, और जो साइड चेन की ब्रांचेस है उसको साइड चेन के प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये सारा रिवीजन के लिए हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट आता है स्ट्रक्चर राइटिंग। यानी इसमें क्या होगा कि IUPAC नेमिंग आपको दी होगी, आपको स्ट्रक्चर लिखना होगा, उसका जस्ट अपोजिट है। ठीक। तो अगर हाँ। किसी का IUPAC नेम दे रखा है तो हमें स्ट्रक्चर लिखना भी आना चाहिए। आना चाहिए। अब कैसे करेंगे, ये बहुत सिंपल सा रूल है, अपोजिट है। तो अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक दिया हुआ है 3 मिथाइल 3 इथाइल 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन, डाइमिथाइल और पेंटेन। इसको स्ट्रक्चर में चेंज करना था। तो पहले आप ये देखिए कि इसमें जो मेन चेन है वो कितने कार्बन की, जैसे यहाँ लिखा हुआ है पेंटेन, पेंटेन तो इसका 5 मतलब हमें कार्बन 5 कार्बन की एक चेन बना बनानी। ली। उस चेन के 2 डाई मिथाइल लिखा हुआ है, इसका मतलब उस चेन के सेकंड पोजीशन पे 2 हमें ब्रांचेस बनानी 2 है, और मिथाइल। 2 मिथाइल, और उसके थर्ड पोजीशन पे हाँ। 1 इथाइल। एक इथाइल बनाना है। और इसके बाद हाँ। जो वैलेंसीज कार्बन की रेस्ट बचेंगी, जो भी वैलेंसीज कार्बन की रेस्ट रहेंगी जो बच हाँ। जाएंगी वहां हाइड्रोजन लगा देंगे। टेट्रा वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट करनी होगी हमें। ठीक। तो हमने जैसे 5 कार्बन बनाया उसकी नंबरिंग करी, फिर जहां ब्रांचेस लगाने थे मिथाइल मिथाइल इथाइल लगाया। अब जो वैलेंसी बच गई वहां हाइड्रोजन लगा देंगे। कैसे देखेंगे, जैसे यहाँ पर कार्बन नंबर 1 को देखिए, कार्बन नंबर 1 में ने एक ही बॉन्ड अभी बना रखा है, मतलब इसकी 3 वैलेंसीज अभी रेस्ट है ना। हाँ। तो यहाँ कर देंगे CH3। कार्बन नंबर 2 क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, मतलब उसकी कोई भी वैलेंसी फ्री नहीं है। हाँ। कार्बन 3 ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब एक वैलेंसी भी फ्री है, तो एक हाइड्रोजन वहां लगा देंगे। ठीक। कार्बन नंबर 4 पे 2 बॉन्ड ऑलरेडी तो बना चुका है, इसका मतलब 2 2 हाइड्रोजन फ्री है। एटम्स अभी हम लगाएंगे, है ना, उसकी हाँ। टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। हाँ। कार्बन नंबर 5 में एक बॉन्ड बना रखा है, तो 3 हाइड्रोजन हम और उसमें 3 हाइड्रोजन वो लगाएंगे। फाइनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ। हाँ। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखिए जो आपने पढ़ा उसके बेसिस पे। जैसे आपके पास था एक क्वेश्चन की राइट IUPAC नेम्स ऑफ कंपाउंड। कुछ हम कंपाउंड्स यहाँ पर दे रहे हैं और उनके IUPAC नेम लिखने हैं। पहला कंपाउंड था ये, फर्स्ट ठीक। कंपाउंड है ये CH3 होल थ्राइस C CH2 C CH3 होल थ्राइस। अब पहले आपको इसका IUPAC नेम लिखना है तो उसके लिए पहले इस स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना पड़ेगा। पहले इसका एक्सपैंडेड फॉर्म या पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। पहले स्ट्रक्चर देखिए क्या लिखा हुआ है, धीरे धीरे हम बनाएंगे इसमें। तो पहले लिखा हुआ है CH3 होल थ्राइस C, मतलब एक कार्बन एटम तो जिससे सी 3 पे CH3 बॉन्डेड हो। हाँ। तो हमने यहाँ पर फिर एक एक कार्बन CH2। एटम बनाया और उससे 3 CH3 अटैच कर दिए। हाँ। ठीक है, फिर इस कार्बन से जिससे 3 CH3 अटैच थे, इससे क्या बॉन्डेड है फर्दर CH2। तो CH2। इस कार्बन से हमने एक CH2 बनाया। हाँ। फिर फिर उस सी CH2 से से क्या बॉन्डेड है, एक C, 3 तो हमने C मिथाइल। बनाया, और उस C से 3 CH3, तो हमने ये बना दिया। तो हाँ। पहले स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करके अपने एक सिंपल फॉर्म में लाइए ताकि हम समझ पाए उसे। ठीक ठीक। है, अब इसमें हमने क्या हाँ। किया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी और उसका नंबर लिया 1 2 3 4 एंड 5। 5। ये इसमें हमने लॉन्गेस्ट चेन ली। तो इससे बड़ी चेन तो इसमें सेलेक्ट होगी नहीं। नहीं। अब इसमें साइड चेन अगर हम देखेंगे तो 2 पोजीशन पे और 4 पे है। ठीक है, हाँ। तो 2 हाँ। पोजीशन पे 2 साइड चेन है, इसमें मिथाइल 2 एंड है। मिथाइल, और 4 पे 2 मिथाइल है। हाँ। तो 2 2 4 4
ठीक है, टोटल साइड चेन हाँ कितनी, 4 है, तो टेट्रा मिथाइल हमने लिखा, टेट्रामेथाइल और फिर और 5 पेंटेन कार्बन 5। की मेन चेन है तो पेंटेन। क्लियर हो गया? हाँ ठीक है, अब सेकंड हमें लिखना था इसका, ये स्ट्रक्चर ऐसे दे रखा था और इसका आईपीएससी नेम पूछा। स्ट्रक्चर है CH3 होल ट्वाइस C C2H5 होल ट्वाइस। इसका मतलब अगर हम ठीक। बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जो कार्बन हमें दे रखा है बीच में C, हाँ इससे 2 CH3 बॉन्डेड है और 2 C2H5 बॉन्डेड है। हाँ ऐसे तो दे रखा ना, CH3 होल ट्वाइस C हाँ और C2H5 होल ट्वाइस, मतलब इस बीच में जो कार्बन दे रखा है टेट्रावैलेंट कार्बन होगा, तो इससे 2 मिथाइल जुड़े हुए, 2 इथाइल जुड़े हुए हैं। हाँ तो अब आप देखिए हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है, एक कार्बन ये वाला बनाया सेंटर वाला, ठीक। और इससे 2 मिथाइल कनेक्ट किए, ये CH3 होल ट्वाइस हो गए, और 2 इथाइल, इथाइल मतलब C2H5, तो उसको हमने और एक्सपेंड करके C2H5 को CH2CH3 लिखा है, ठीक है। और इधर भी जो C2H5 था उसको एक्सपेंड करके CH2CH3 लिखा हुआ है। ठीक। ठीक है, हाँ तो पहले स्ट्रक्चर बनाया। अब लॉन्गेस्ट चेन अगर हम देखेंगे तो यही इसमें लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, 1 2 3 4 एंड 5। 5। ये 5 कार्बन, क्योंकि इससे बड़ी चेन अब अगर आप स्ट्रेट लेते तो 4 कार्बन ही मिलते हैं आपको, हाँ अभी 5 मिल रहे हैं ना। हाँ अब इसमें ये जो हमारे मिथाइल है, ये इसमें ब्रांच का काम करेंगे या साइड चेन का? हाँ तो 3,3 डाइमिथाइल और टोटल कार्बन 5 है तो पेंटेन। 5 पेंटेन। हाँ अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मिथेन। टेट्रा मतलब 4, हाँ और जो ग्रुप है वो टर्शरी ब्यूटाइल मिथेन है। मिथेन मेन चेन है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप्स जुड़े हैं, और कितने जुड़े हैं, टेट्रा मतलब 4, मिथेन मतलब 4। एक कार्बन एटम से 4 टर्शरी मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टर्शरी मिथाइल का, ठीक। टर्शरी ब्यूटाइल का क्या मतलब, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, ठीक है, हाँ तो 4 कार्बन का कोई एल्काइल ग्रुप, और टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब है कि उसका टर्शरी नेचर का कार्बन चेन से बॉन्डेड होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस स्ट्रक्चर को जरा समझिए पहले, एक्सपैंड कैसे किया, क्योंकि नेमिंग तो तब हो पाएगी। टर्शरी मिथाइल, सेंड। टर्शरी टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मिथेन, ये हमने एक कार्बन बनाया, ये हुआ हमारा मिथेन, एक कार्बन मतलब मिथेन। अब टेट्रा मतलब 4, इससे 4 ग्रुप्स लगाएंगे, कौन से ग्रुप जो लगाएंगे वो टर्शरी ब्यूटाइल लगाएंगे, ठीक है। ठीक। हम किसी एक ग्रुप को समझा रहे हैं जरा, ये ग्रुप हमने एक ग्रुप लगाया, ऐसे हम 4 लगाएंगे, एक ग्रुप लगाया, ये इसको समझिएगा, ये टर्शरी ब्यूटाइल कैसे है, ठीक है। इस हाँ इस एल्काइल ग्रुप में या इस ब्रांच के, अगर इस साइड चेन में या इस ब्रांच में या इस एल्काइल ग्रुप में टोटल कितने कार्बन है, 4। 4, तो ये ब्यूटाइल है, ये क्लियर है, हाँ ठीक है ना। ये जो हमारा एल्काइल ग्रुप है ये ब्यूटाइल है, क्योंकि इसके पास 4 कार्बन एटम्स है, ठीक है। ठीक। अब जो कार्बन एटम इसका हमारे मेन चेन से बॉन्डेड है ये, तो इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन कितने अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है अपने अंदर, 3। 3। तो मतलब इसका नेचर अपने एल्काइल ग्रुप के अंदर इसका नेचर कैसा है, टर्शरी। हाँ टर्शरी देखिए, टोटल ये ब्यूटाइल ग्रुप है, और इसका जो कार्बन मेन चेन से कनेक्टेड है वो कार्बन टर्शरी नेचर का कार्बन है, हाँ हाँ। तो इसी का नाम हुआ टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक। नई बात समझ में आई? ठीक। नहीं आगे आगे। ऐसे यहां पर देखिएगा, इस ग्रुप को मैंने बनाया, ये भी टर्शरी ब्यूटाइल है, 1 हाँ 2 3, और ये 4, 4 कार्बन मतलब ब्यूटाइल, और इस कार्बन को देखेंगे तो ये अपने आप में टर्शरी नेचर का है, हाँ तो टर्शरी ब्यूटाइल। इधर जो हमने ग्रुप बनाया ये भी टर्शरी ब्यूटाइल, विटर्शरी। हाँ ये भी टर्शरी ब्यूटाइल, हाँ। तो इसका मतलब इस कार्बन से हमने 4 टर्शरी ब्यूटाइल अटैच कर दिए हैं, ठीक है। ठीक। यही हाँ हमारा हुआ टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मिथेन। टेट्रा मतलब रिपीटेशन 4, और किसको 4 पर बनाना है, टर्शरी ब्यूटाइल को, ठीक। हाँ और किससे कनेक्ट करना है, मिथेन से, मिथेन मतलब सिंगल मीथेन से। कार्बन। हाँ तो पहले ये समझ में आया टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर कैसे बनाया हमने, हाँ ठीक है। हाँ। अब हम इसकी नेमिंग पे आएंगे।
अब नेमिंग में देखिए लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट करनी थी, हमने ये सेलेक्ट करी है 1 2 सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये 5 कार्बन। ठीक या आप ऐसे सेलेक्ट कर लो तब भी आएगा 1 2 3 4 5। ठीक है ना। ठीक है। हाँ अगर हम ऐसे हाँ भी सेलेक्ट कर लें तब भी हमें 5 कार्बन मिल जाएंगे, बट 5 कार्बन से बड़ी चेन इसमें मेन चेन नहीं आ पाएगी। ठीक अब इसमें 5 कार्बन की हमने चेन सेलेक्ट करी है, ये वाली चेन हमने ली है मेन चेन, ये वाली जो चेन हम देख रहे हैं ये हमने मेन चेन ली है। ठीक है। ठीक है ना, ये हमारी मेन चेन हो गई। अब इसमें साइड चेन कौन है जरा देखो, जो इसमें नहीं आ रहा वो साइड चेन है, जैसे ये मिथाइल मिथाइल। हाँ ठीक है ना, ये मिथाइल साइड चेन हो गया, ये मिथाइल साइड चेन हो गया। ठीक है, और ये। और हाँ ये पूरा ग्रुप हमारा इसमें साइड चेन हुआ। हाँ टेट्रा अब इसमें भी हमने क्या मिथाइल। कहा कि जो मेन चेन से सीधे कनेक्टेड कार्बन है इसको क्या नंबर देना है, 1 वन। फर्स्ट। 1 इसको देना है ना। तो अब इस इनमें से हाँ कहीं पर भी हम जाएं तो हम 2 नंबर इसे दे सकते हैं। यानी जो हमारा ये साइड चेन है, इस साइड चेन में भी मेन साइड चेन हम इतने को ही मानेंगे ना, इथाइल को 2 कार्बन का मेन हाँ साइड चेन माना जाएगा। यानी साइड चेन में भी जो मेन साइड चेन है वो इथाइल है। ठीक बाकी जो 2 कार्बन बचे हैं वो उस इथाइल की ब्रांच है। ठीक है। हाँ और वो भी किस नंबर पे, फर्स्ट पे। फर्स्ट पे। तो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल इस पूरे को लिखेंगे। ठीक देखिए इसमें मेन साइड चेन हमारा इथाइल है, तो मेन तो हो गया इथाइल, उससे पहले उसकी ब्रांचेस लिखनी है, उसकी ब्रांचेस हैं 1 1 डाई मिथाइल। तो इस ठीक। हाँ पूरे साइड चेन का नाम हुआ 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। मिथाइल। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं। हाँ ऐसे यहाँ भी देखिए ब्रांचिंग इन ब्रांचिंग यहाँ भी बनेगा। तो यहाँ भी जो मेन साइड चेन हमारा वो यही लेंगे हम, क्योंकि जो कार्बन मेन चेन से कनेक्टेड है उसको 1 नंबर देना ही देना है। ठीक। हाँ तो हमारा ये मेन भी वही साइड चेन नाम यहाँ होगा। पे हो गया इथाइल। हम्म। फिर 1 1 डाई मिथाइल इथाइल ये भी हो गया। ठीक है ना। हाँ और ये जो हमारा जो ये दोनों हमने कॉम्प्लेक्स चेन देखी हैं, ये दोनों 3 कार्बन पे बॉन्डेड है। हाँ तो ये भी 3 पे है साइड चेन, ये भी 3 पे है, तो 3 3 इनके लिए लिखेंगे हम। और जब कोई कॉम्प्लेक्स चेन रिपीट होता है तो उसके लिए डाई ट्राई नहीं लगाते हैं, उसके लिए बिस लगाते हैं। ठीक। जैसे अगर कोई नॉर्मल, जैसे मिथाइल 2 बार रिपीट हो रहा तब तो डाई लगाएंगे, या इथाइल 2 हाँ बार रिपीट हो रहा तो डाई चलेगा। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स साइड चेन का मतलब होता है जिस साइड चेन में खुद ब्रांचेस हो। तो ठीक। अगर ऐसा कोई साइड चेन रिपीट होता है तो उसके लिए डाई ट्राई सिस्टम नहीं होता, उसके लिए बिस ट्रेस चलता है। यानी अगर वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो डाई नहीं लगाएंगे, बिस लगाएंगे उसकी जगह। बेस। ठीक ठीक। है। तो यहाँ पर अब हाँ नेमिंग देखिए 3 3 बिस, 3 3 इनके लिए। ठीक। हाँ और बेस। और हाँ बिस तो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन रिपीट हो रहे हैं ट्वाइस, तो इसलिए डाई नहीं चलेगा, बिस लगाएंगे। बेस और फिर वन और कॉमा वन इनके डाई अगर मिथाइल इनके इथाइल। इनके अपने नेम की बात करेंगे तो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। हाँ फिर जो हमारे नॉर्मल साइड चेन है, ये हमारे नॉर्मल साइड चेन है मिथाइल वाले, ये सब। हाँ तो अब ये कहाँ पे है, 2 पे हैं और इधर 4 पे हैं, तो 2 2 4 4 हाँ तो 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल। 4 टेट्रा और मिथाइल और और मेन 5 पेन कार्बन 5 चेन पेंटेन। पेंटेन। तो हाँ इसको देख लेना, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, 2 3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। बहुत ज्यादा। हाँ, है ना। हाँ और एक चीज और देखिए, जब आपसे ये पूछा गया तो कितने सिंपल तरीके से बस इतना लिख दिया गया, है ना। देखने में लग रहा है कितना छोटा क्वेश्चन है ये। हाँ पहली बात तो स्ट्रक्चर ही बनाने में है। टफ है ना, समझना ही टफ है कि ये बनेगा कैसे। स्ट्रक्चर ही पहले बनाने में गड़बड़ हो जाएगा। हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए सब क्वेश्चन दिए हैं। राइट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला, आपको इस बार हमने कुछ नेम दिए हैं, आपको फॉर्मूला बनाना है, ये नेम है। अब पहला नेम क्या है, हाँ 3 4 4 5 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। ये तो इजी है। तो हाँ 7, हाँ 7 कार्बन बनाएंगे, हेप्टेन का मतलब ये 7 कार्बन बनाए हमने। हाँ और 3 3 पे, थर्ड 4 पोजीशन पे, पे 4 4। पे, 5 पे, तो यहाँ से मान लो हाँ नंबरिंग किया इन सब 1 पे 2 मिथाइल लगा 3। देंगे। हाँ तो 3 पे एक मिथाइल लगाया, 4 पे 2 मिथाइल लगाए और एक 5 पे लगा दिया। हाँ और बाकी जो वैलेंसीज बची कार्बन की वहां हाइड्रोजन लगा दिया। हाँ
ठीक है। हाँ, नेक्स्ट था 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन, ये तो भी सेकंड हेक्सेन मतलब पोजीशन 6 पे और कार्बन। फिफ्थ पोजीशन पे। हाँ, हाँ ये सब तो आसान थे ना। हाँ चलिए, अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ये कुछ हम कंपाउंड्स दे रहे हैं, कुछ कंपाउंड्स के नेम हम दे रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर बताना है। और दूसरी बात ये बताना है कि स्ट्रक्चर तो जो हम आपको नेम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही बताना है, स्ट्रक्चर बनाना है। और दूसरी हाँ। बात, उस स्ट्रक्चर का करेक्ट आईयूपीएसी नेम लिखना है। यहाँ पर जो हम नेम दे रहे हैं वो करेक्ट नहीं है, इतना दे दे रहे हैं कि आप इससे स्ट्रक्चर बना लेंगे, लेकिन ये करेक्ट उनके नेम नहीं है। आपको करेक्ट आईयूपीएसी नेम बताना है, और ये भी बताना है कि ये जो नेम है ये क्यों नहीं करेक्ट है, इनमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। ठीक है, तो जैसे पहला है 2 इथाइल पेंटेन, तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 इथाइल पेंटेन का एक स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, 2 इथाइल पेंटेन, हाँ पेंटेन का मतलब हमने 5 कार्बन की चेन बना दी, हाँ। और इसके 2 और पोजीशन पे इथाइल, ये 2 पोजीशन हुआ। अगर इथाइल। इधर से नंबरिंग करें तो 2 पे इथाइल, इथाइल मतलब C2H5, तो उसको एक्सपैंड करके हमने बनाया है CH2CH3। हाँ ये पूरा C2H5 हो गया। हाँ ठीक। तो ये इसमें स्ट्रक्चर हुआ। गलत ये अब है बात आती है कि कि लॉन्गेस्ट चेन हाँ, क्योंकि से इसमें नाम लॉन्गेस्ट नहीं। चेन को इग्नोर किया गया है भाई। 6 कार्बन के हाँ, रहते हुए, जैसे यहाँ से देखें तो 1 2, और इधर से लेंगे तो 3 3, 4 5 और 6। 3 इधर, तो 6 कार्बन की चेन बन सकती थी, तो 5 कार्बन को क्यों लिया लॉन्गेस्ट चेन। हाँ तो ये इसमें प्रॉब्लम, यानी इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी वो ये बनेगी ना, हाँ। और ये जो मिथाइल है ये साइड चेन में आएगा, तो इसका करेक्ट जो नेम होना चाहिए वो 3 मिथाइल हेक्सेन होना चाहिए। हेक्सेन। हाँ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? आ गया। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी पे। सेकंड था आपके पास 5 इथाइल, ये सेकंड क्वेश्चन था, 5 इथाइल 3 3 मिथाइल। मिथाइल हेप्टेन, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, हाँ 5 पे इथाइल 3 पे मिथाइल। तो हमने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाया है इसका, 7 कार्बन, 1 2 5 3 इथाइल। 4 5 ऐसे बनाया, या इधर से नंबरिंग कर लिया, मान लीजिए 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये 6, ये 7। ठीक, नेम क्या लिखा था? क्वेश्चन क्या था? 5 इथाइल। 5 इथाइल और 3 मिथाइल। हाँ, तो गलत है ना ये। 3 इथाइल है और 5 मिथाइल है। क्योंकि हमने नंबरिंग, जब हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमें 3 5 का सेट मिल रहा है, हाँ और इधर से नंबरिंग करते हैं तब भी हमें 3 और 5 का सेट मिलता है। अगर हमें कॉमन सेट दोनों तरफ से मिल रहा है तो फिर हाँ। हमें प्रेफरेंस उसको देना चाहिए जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता हो। फर्स्ट आता, हाँ। तो हमें करेक्ट नेम इसका 3 इथाइल, यानी हमें नंबरिंग इथाइल की तरफ से करनी होगी। ठीक है। ठीक है ना, या तो कि ये सेट कॉमन नहीं आता, या सम इनका अलग अलग आता दोनों तरफ से, तब बात अलग होती। हाँ तो यहाँ पर करेक्ट नेम होगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। ठीक। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन ये? हाँ अब एल्केन्स के अंदर आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स, एल्केन्स के अंदर कौन सा आइसोमेरिज्म मिलता है? ठीक है। ठीक। अब देखो, जो आइसोमेरिज्म है वो तो कई टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी चेन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है ना, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म है। एल्केन्स के अंदर जो मेनली हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? चेन आइसोमेरिज्म मिलेगा। जो ठीक। एल्केन फैमिली है वो चेन आइसोमेरिज्म ही मेनली शो करती है, जिसमें आइसोमर्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन उनकी चेन लेंथ डिफर करेगी। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हमने दिया है ब्यूटेन का और 3 मिथाइल प्रोपेन का। अगर यहाँ पर देखो ब्यूटेन में कितने कार्बन एटम्स हैं? ब्यूटेन में कार्बन एटम्स अब कितने हैं? 4 4। और जो दूसरा हमने 3 मिथाइल प्रोपेन बनाया इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं 3 टोटल? 4। टोटल तो इसमें भी 4 है, मतलब मॉलिक्यूलर हाँ फॉर्मूला दोनों दोनों का सेम है। टोटल कार्बन तो 4 ही है, अंतर क्या है कि इसमें 4 कार्बन एटम्स मेन चेन में है, इसमें मेन चेन में 3 ही कार्बन एटम्स है, एक कार्बन एटम कहाँ पर है? साइड चेन में। तो ऐसे ही आइसोमर्स को तो हम लोग चेन आइसोमर्स कहते हैं जिसमें मेन चेन की लेंथ डिफर करे दोनों में, है ना। जैसे इसमें ये 4 कार्बन का ठीक। मेन चेन है इसके पास, और इसके पास मेन चेन 3 कार्बन का, तो मेन चेन की लेंथ दोनों में अलग अलग है, जबकि टोटल कार्बन एटम्स दोनों में सेम है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ये चेन आइसोमरिज्म है जो एल्केन्स में बहुत कॉमन है। क्लियर? हाँ अब जरा
चेन आइसोमरिज्म पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर मैंने किया यहाँ पे। एक एल्केन है C6H14 हेक्सेन, हाँ इसके कितने स्ट्रक्चर्स डिफरेंट चेन आइसोमर्स आप बना सकते हैं, यानी C6H4 के कितने स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करेंगे या कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो बनाने हैं, नंबर 1। नंबर 2, हर स्ट्रक्चर का आपको IUPAC नेम लिखना है, मतलब ठीक 6 है। कार्बन एटम्स को लेकर कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं एल्केन फैमिली में। तो ठीक। अब इसमें क्या करना, हमें सबसे अच्छा तरीका होता है कि 1 बाय 1 हम चलेंगे। जैसे C6H14 के पहले वो स्ट्रक्चर हम देख लें जिसमें 6 कार्बन एटम्स का मेन चेन हम लेंगे, यानी जो टोटल 6 के 6 कार्बन एटम्स हम अपने मेन चेन में रखेंगे, ऐसे कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ठीक है। हाँ सेकंड हम बनाएंगे वो स्ट्रक्चर जिसमें मेन चेन 5 कार्बन एटम्स का लेंगे और 1 कार्बन एटम को हम एज अ ब्रांच या एज अ साइड चेन कंसिडर करेंगे। ठीक फिर है। हम उन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जिसमें मेन चेन 4 कार्बन एटम्स का रखेंगे और जो रेस्ट 2 कार्बन एटम्स है उनको ब्रांच या साइड चेन की तरह रखेंगे। मतलब मेन चेन के कार्बन एटम्स को धीरे धीरे कम कर, जैसे पहले 6 कार्बन एटम्स का मेन चेन लेकर सोच लेंगे, फिर 5 कार्बन एटम्स का मेन चेन लेकर स्ट्रक्चर सोचेंगे, फिर 4 कार्बन एटम्स का मेन चेन अगर होगा तो उसके साथ क्या क्या स्ट्रक्चर बन सकते हैं, फिर 3 कार्बन एटम्स का अगर मेन चेन लेंगे, तो ऐसे करते जाएंगे। ठीक है। तो पहले देखो C6H14 के पहले वो स्ट्रक्चर जिसमें हम 6 कार्बन एटम्स का मेन चेन रखेंगे, ठीक। ठीक है। तो 6 कार्बन एटम्स को मेन चेन में लेकर तो एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है, वो है हेक्सेन। हाँ। और तो कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकता 6 कार्बन एटम्स का मेन चेन लेकर। नहीं। अब हमने कहा कि पॉसिबल स्ट्रक्चर C6H14 के जिसमें हमने मेन चेन कितने कार्बन एटम्स का लिया हुआ है, 5 कार्बन एटम्स का। तो 5 कार्बन एटम्स हमने मेन चेन में लिए हैं और एक कार्बन किस में लिया हुआ, साइड चेन में। ठीक है। तो इसमें देखिए पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जिसमें हमने 5 कार्बन एटम्स का मेन चेन लिया हुआ है और जो हमारा साइड चेन है वो हमने 2 पे लिया हुआ है, हाँ। यानी ठीक। 2 मिथाइल पेंटेन। एक और ऑप्शन हो सकता है इस 5 कार्बन एटम्स की मेन चेन में साइड चेन को अरेंज करने का, वो है 3 पोजीशन पे। हाँ तो 3 मतलब मिथाइल पेंटेन हो 5 जाएगा। कार्बन की मेन चेन के साथ 2 स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं, 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। ठीक। हाँ। क्या 4 मिथाइल पेंटेन नहीं हो सकता था? नहीं, क्यों? क्योंकि फिर वो 4 मिथाइल कैसे हो सकता है, तब 2 मिथाइल पेंटेन क्योंकि तब वही वो नंबरिंग हुआ उधर ना। से, नंबरिंग दूसरे एंड से स्टार्ट हो जाएगी, तो वो तो फिर वही 2 मिथाइल हाँ। पेंटेन में आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 5 कार्बन का मेन चेन लेकर ऑप्शन सोचते हैं तो उसमें इनके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। ठीक है। समझ में आ रही ना बात, कैसे सोचना है आपको। हाँ। अब हम C6H14 के स्ट्रक्चर्स को कंसीडर करेंगे जिसमें 4 कार्बन एटम्स हम रखेंगे मेन चेन में। एक और ठीक है। नंबर दिया, ठीक है। तो जब आप 4 कार्बन हाँ। एटम्स रखेंगे तो इसका मतलब आपको कितने कार्बन एज अ ब्रांच अरेंज करने हैं? 4। नहीं, 4 तो मेन चेन में अच्छा, हमने एज अ, लिखा है। हाँ एज अ ब्रांच 2। यानी 2 कार्बन आपको एज अ ब्रांच सोचना है। अब 2 कार्बन एज अ ब्रांच जब आपको सोचना है तो वो 2 मिथाइल भी हो सकते हैं या वो 1 इथाइल भी हो सकता है। ठीक है। हाँ। सारे ऑप्शंस देखेंगे ना हम लोग। हाँ। तो अब जरा देखिए, पहले एक बात समझिए कि अगर हमने ये 4 कार्बन एटम्स का मेन चेन लिया हुआ है और जो रेस्ट 2 कार्बन एटम्स है अगर हम उसको इथाइल मान लें, हाँ। तो वो पॉसिबिलिटी है नहीं। क्यों नहीं है, जरा देखिएगा। अगर हम अपनी ब्रांच इथाइल मान लें, यानी जो रेस्ट 2 कार्बन बचे उनको एक ब्रांच मान लें इथाइल, तो ब्रांच कहाँ पर अरेंज करेंगे? ब्रांच कभी भी टर्मिनल्स पे अरेंज नहीं करेंगे, यानी यहाँ पर कभी भी ब्रांच कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज कनेक्ट करेंगे तो वो मेन चेन में ऐड हो जाएगी। हाँ। तो मतलब टर्मिनल्स पे आप ब्रांच अरेंज नहीं करेंगे, है ना। नहीं। यहाँ पर अगर अगर हमने ब्रांच को इथाइल माना हुआ है और उस इथाइल को अगर हम यहाँ अरेंज कर लें मान लो सेकंड कार्बन पे, तो भी ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जब आप इसे यहाँ अरेंज करेंगे तो ये मेन चेन बन जाएगा आपका 5 कार्बन का मेन चेन। हाँ। तो ये 4 कार्बन के साथ तो ऑप्शन है नहीं, ये तो हम कंसिडर कर ही चुके हैं पहले से, हाँ। ठीक है ना। तो यानी 4 ठीक। कार्बन एटम्स का अगर हम मेन चेन रखते हैं और 2 कार्बन एटम को अगर एज अ ब्रांच रखते हैं तो वो 2 कार्बन एटम इथाइल फॉर्मेट में नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब वो 2 कार्बन अलग अलग 2 मिथाइल हो सकते हैं। ठीक अब है। वो 2 मिथाइल कहाँ कहाँ पे होंगे? वो अलग अलग 2 मिथाइल कहाँ कहाँ पे होंगे? या तो वो 2 और 2 पे हो सकते हैं,
4 कार्बन की मेन चेन 2 में और किसकी 3 पे। पोजीशन 2 हो सकती है, या फिर 2 हाँ 3 हो सकती है। 3 हो सकती है। तो इसके अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं है। 4 कार्बन एटम का मेन चेन अगर हम रखते हैं और 2 कार्बन एटम्स को एज अ ब्रांच रखते हैं, तो इसके अलावा और किसी ऑप्शन पे हम कोई ऑप्शन हमें नहीं मिल पाएगा। हाँ अब बात आती है कि 4 कार्बन के बाद हम नेक्स्ट किस पे जाएंगे कि 3 कार्बन एटम्स का मेन चेन लेकर हम अपनी पॉसिबिलिटीज देखेंगे। ठीक ठीक। है, हाँ फोर्स और कम करेंगे, हम 3 कार्बन का मेन चेन रखेंगे और अदर 3 कार्बन एटम्स को हम एज अ ब्रांच रखेंगे। ठीक। तो वो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टर्मिनल पोजीशंस पे आप ब्रांच कनेक्ट नहीं करते हैं, हाँ और यहाँ पर आप 3 मिथाइल कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये पेंटावेलेंट हो जाएगा। हाँ और आप एक इथाइल और एक मिथाइल भी नहीं अरेंज कर सकते, क्यों? क्योंकि तब मेन चेन की लोकेशन बदल, तब मेन चेन की लेंथ बदल जाएगी, तब मेन चेन इधर आ जाएगा 4 कार्बन का। हाँ हाँ। तो मतलब अगर हम 3 कार्बन का रखेंगे मेन चेन तो उसके साथ पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ अब हमें ये 3 कार्बन का मेन चेन या इसके और नीचे ऑप्शंस हमें नहीं सोचने हैं। हाँ तो मतलब अगर हम C6H14 के, इसका मतलब हम सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर चुके हैं। देखिए हाँ। किसी का भी जब स्ट्रक्चर आ गया, जैसे अभी मान लीजिए ये C6H14 के 5 स्ट्रक्चर्स हैं। अभी मान लीजिए आपके पास C5H14 होता, हाँ मतलब कि 5 कार्बन के सारे एल्केन्स ड्रॉ करने होते हैं। तो पैटर्न वही है, पहले हम 5 कार्बन के उन एल्केन्स को ड्रॉ करेंगे जिसमें 5 कार्बन एटम्स का ही मेन चेन लेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर हम हाँ उन ऑप्शंस को सर्च करेंगे जिसमें मेन चेन 4 कार्बन एटम्स का लेंगे, और एक कार्बन किसमें हम रखेंगे, साइड चेन में। साइड चेन में। उसके सारे ऑप्शंस हाँ देख लेंगे कहाँ कहाँ पे वो साइड चेन हो सकते हैं। ठीक है। फिर हम रखेंगे किसको, 3 कार्बन एटम्स की मेन चेन एंड 2 कार्बन एटम्स को एज अ ब्रांच रखकर सारे ऑप्शन सोचेंगे। मतलब ठीक। धीरे धीरे एक एक करके हम मेन चेन की लेंथ कम करते जाएंगे और उसके साथ सारे ऑप्शंस को सर्च करते जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे किसी भी एल्केन के हम पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? हाँ हाँ। जैसे यहाँ पर मैंने C6H14 की, तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो C7S16 यानी कि हेप्टेन के अगर हम देखेंगे तो 9 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, चाहे आप बना के आज देख लेना। और जब आप डेकेन ठीक पे है। जाएंगे तो टोटल 75 आइसोमर्स बन जाएंगे उसके। अब एक 75। होमवर्क के लिए आप 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, अपने होमवर्क के लिए इसे ट्राई करिएगा। पहला ठीक। लिखिए C4H10 के स्ट्रक्चर्स। C4H10 यानी ब्यूटेन, हाँ C4H10 के कितने स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं आपको। ऐसे ही करने 4 ठीक है। कार्बन का मेन चेन, फिर 3 कार्बन का मेन चेन लेकर आपको ऐसे सोचना। और एक है ठीक। C5H12 पेंटेन के। ठीक। कल आपको हाँ ब्यूटेन के और पेंटेन के इन दोनों के कितने स्ट्रक्चर्स या आइसोमर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं वो ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ अब एक टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। ये हम लोग ने बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि कोई भी कार्बन एटम कितने और कार्बन एटम से, कितने अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, इसके अकॉर्डिंग उसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटरनरी में क्लासिफाई या डिवाइड करते हैं ना। कोई कार्बन जो केवल एक ही कार्बन से बॉन्डेड है वो प्राइमरी, जो कार्बन 2 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है वो सेकेंडरी, जो 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है वो टर्शरी, और जो 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड है वो क्वाटरनरी कार्बन एटम्स होते हैं। हाँ। ठीक है ना, और उनसे जो अटैच हाइड्रोजन होते हैं उनका नेचर भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैंने दिखाया, यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, सभी हाइड्रोजन दिखा रखे हैं मैंने। प्राइमरी ठीक हाइड्रोजन है। एटम्स को देखिएगा, जो भी प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स हैं वो केवल एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। और एक हाँ चीज और होता है, जो प्राइमरी कार्बन एटम्स होते हैं वो टर्मिनल पोजीशंस पे होते हैं, यानी वो एंड में होते हैं, यानी उसके आगे चेन नहीं होती है। ठीक। सेकेंडरी देखिए, जो कार्बन 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड है वो सेकेंडरी, जो कार्बन एटम 3 से बॉन्डेड है वो टर्शरी भी दिखा रखा है, जो 4 से टर्शरी। बॉन्डेड है वो क्वाटरनरी। हाँ। क्लियर? हम्म। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है हाँ। हमारा एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स क्या है? जब किसी एल्केन में से हम एल्काइल। एक हाइड्रोजन एटम को कम कर देंगे, कोई भी ठीक है। एल्केन है, जैसे CH4 मिथेन है और उसमें से एक हाँ हाइड्रोजन हमने
कम कर दिया तो CH3 हो गया, CH3। तो वो हो गया एल्काइल ग्रुप मीथेन का, यानी मिथाइल। हाँ C2H6 इथेन हुआ, हाँ। और एक हाइड्रोजन C2H5 हमने कम कर इथाइल। दिया C2H5, तो इथाइल उसका एल्काइल ग्रुप हो गया, करस्पॉन्डिंग एल्काइल ग्रुप ऑफ इथेन। हाँ। ऐसे हमने प्रोपेन लिखा, प्रोपेन सी है और ना, और उसमें से एक C3H हाँ, एक हाइड्रोजन जब हम कम कर देंगे तो वो प्रोपाइल हो जाएगा, उसका एल्काइल ग्रुप। प्रोपाइल हो जाएगा। हाँ अब ठीक है ना, तो किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन जब हम रिमूव करेंगे तो जो रिमेनिंग होगा वो एल्काइल ग्रुप हुआ उस एल्केन का। अब ठीक वो है। हाइड्रोजन एटम हम कहाँ से रिलीज करते हैं, किस पोजीशन से हटाते हैं, उसके अकॉर्डिंग एल्काइल ग्रुप्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, सेकेंडरी एल्काइल, टर्शियरी एल्काइल, इस तरह से होते हैं। तो वो भी हम ठीक। डिस्कस करेंगे, एल्काइल ग्रुप कैसे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, ठीक। तो नेक्स्ट हाँ टॉपिक में हम लोग एल्काइल ग्रुप्स डिस्कस करेंगे, और फिर चैप्टर में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन या चैप्टर के अदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर आ जाएंगे। अभी हाइड्रोकार्बन का ये इंट्रोडक्शन, और हाइड्रोकार्बन में थोड़ा सा आपको IUPAC नेमिंग, आइसोमेरिज्म, कैसे किसी एल्केन के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, कैसे अगर किसी एल्केन के आइसोमर्स ड्रॉ करने को आएंगे तो हम कैसे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप उसके आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। हाँ क्लियर।